डियर स्टूडेंट्स, आज हम एपीडीएससी के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर जीके क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? तो वो नेदरलैंड हीग, यानी नेदरलैंड के सदर मुकाम हीग में है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है, नेदरलैंड हीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड सही बयान की निशानदेही करना है। Established on 1/1/2015 and this contain 4 divisions, यानी नीति आयोग का शुरुआत 1/1/2015 से हुई और उसमें 4 डिविजन है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज ए थिंक टैंक एंड सबका साथ सबका विकास इज इट्स स्लोगन, यानी नीति आयोग का जो स्लोगन है, नारा है, सबका साथ सबका विकास, ये इसका नारा है। तो ये भी सही है, यानी बोथ 1 और 2 ऑप्शन आर करेक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर, यहाँ पर जोड़ मिलाना है। देखिए, जय जवान जय किसान, ये नारा जो है जय जवान जय किसान, ये जो स्लोगन है ये है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, यानी फर्स्ट में बीच को जोड़ना है। उसके बाद देखिए सेकंड में यहाँ पर जय हिंद जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, यानी सेकंड को डी से जोड़ना है। और देखिए जय विज्ञान ये जो नारा है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, यानी सी को जोड़ना है। और रिटर्न टू वेदास ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, रिटर्न टू वेदास, यानी 4 को ए से जोड़ना है। तो देखिए ये ऑप्शन कहां पर है? 1 से बी, 2 से देखिए यहाँ पर 2 से डी, और 3 से यहाँ पर, थर्ड से यहाँ पर सी, और फोर्थ से यहाँ पर ए, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। I have sold my kingdom to my beloved wife for a cup of wine and a cup of broth. This is the statement of, तो यहाँ पर कहा गया है कि मैंने अपने प्यारे मुल्क को अपनी महबूब बीवी के हाथ एक प्याला शराब और एक प्याला यखनी के अवज में बेच दिया। ये कौल किसने कहा? तो देखिए यहाँ पर ये कौल रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? जहांगीर से रिलेटेड है, बादशाह जहांगीर से रिलेटेड है। यहाँ पर हुमायूं, अकबर और शाहजहां और जहांगीर है, तो जहांगीर से ये फेमस स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ मिलाना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मित्रत्व अभियान, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यहाँ पर इस तरीके से ये 4 स्कीमों को दिया गया है और ये इनकी शुरुआत कब से ही हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो शुरू हुआ है वो 2021 से जुड़ा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 है। तो इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, इसका आगाज कहाँ से हुआ है? ये हुआ है 2020 से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम का आगाज कब से हुआ है? 2020 से हुआ है। तो यानी यहाँ पर ये डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये कब शुरू हुआ है? देखिए ये 2016 से शुरू हुई स्कीम, ये 2000, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये स्कीम का आगाज यानी 2008 से हुआ है। यानी इस तरीके से ये इन ऑप्शनों को हमको जोड़ना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आयुष्मान
भारत डिजिटल मिशन 2021। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम का आगाज 2020। यहाँ पर इस तरीके से ये तमाम ऑप्शंस मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मैच द ऑथर्स विद देयर वर्क एंड फाइंड करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो बुक लिखी गई है उनके ऑथर्स को बुक से जोड़ना है। देखिए यहाँ पर तो अरुद्रा, उसके बाद है कृष्णा शास्त्री, उसके बाद है गुर्रम जाशुआ, उसके बाद दुव्वूरी रामिरेड्डी। तो ये इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है हमको यहाँ पर ये जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर है मुमताज महल, यहाँ पर है तविमे वाहम, उसके बाद है पानासाला, उसके बाद है कृष्णा पक्षम। ये बुकों के नाम है यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर अरुद्रा ने कौन सी बुक लिखी है। यहाँ पर अरुद्रा ने जो लिखा है वो है तवमे वाहम। अरुद्रा ने लिखा है तवमे वाहम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कृष्णा शास्त्री ने कृष्णा प्रकाशम लिखा है, यानी डी ऑप्शन को जोड़ना है। यहाँ पर 2 में डी है। उसके गुर्रम जाशुआ ने लिखा है 3rd से ए मुमताज महल, गुर्रम जाशुआ मुमताज महल। उसके बाद देखिए दुव्वूरी रामरेड्डी ने पानसाला लिखा, दुव्वूरी रामरेड्डी ने पानसाला, यानी यहाँ पर ये सी को जोड़ना है। तो अरुद्रा ने तवामे वाहम ये बुक को लिखा है, और कृष्णा शास्त्री ने कृष्णा पक्षम लिखा है, गुर्रम जाशुआ ने मुमताज महल लिखा है, दुव्वूरी रामरेड्डी ने पानसाला लिखा है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये सेकंड ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चूज द करेक्ट मैच्ड सेट। यहाँ पर करेक्ट मैच करना है। देखिए यहाँ पर सही जोड़ लगाना है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी फर्स्ट में सी आना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ओजोन डे जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। तो इस तरीके से वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। मैच द रिफॉर्म मूवमेंट एंड इट्स लीडर्स फाउंडर्स, यानी कौन सी तहरीक के कौन यहाँ पर बानी है, हमको जोड़ मिलाना है। तो ब्रह्मा समाज, तत्वा बोधिनी, आर्या समाज, भारतीय ब्रह्मा समाज। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म समाज के बानी है राजा राम मोहन राय, यानी फर्स्ट में बी को जोड़ना चाहिए, राजा राम मोहन राय। और सेकंड में है तत्वा बोधिनी समाज के कौन है, तत्वा बोधिनी यहाँ पर दिवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वा बोधिनी के जो है दिवेंद्रनाथ टैगोर, यानी यहाँ पर ये इसको सी से जोड़ना चाहिए, तत्वा बोधिनी दिवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आर्या समाज दयानंद सरस्वती, यानी 3rd में ए को जोड़ना चाहिए, दयानंद सरस्वती। उसके बाद देखिए भारतीय ब्रह्मा समाज जो है, भारतीय ब्रह्मा समाज केशवा चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज, भारतीय ब्रह्मा समाज ये है केशवा चंद्र सेन, यानी इस तरीके से ये यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, 3rd में और 4th में डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर सही जुमले की निशानदेही करना है। रॉकी एंड उरल माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन्स, रॉकी एंड उरल माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन्स,
हिमालयस एंड इंडीज आर फोल्ड माउंटेन्स। देखिए हिमालय और इंडीज माउंटेन्स जो है ये तहदार पहाड़ है, तो ये करेक्ट है। लेकिन रॉकी एंड उरल माउंटेन्स आर ब्लॉक माउंटेन्स, ये रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी फर्स्ट तीन करेक्ट है और सेकंड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मैच द केमिकल विद जनरल नेम। यहाँ पर केमिकल का जनरल नेम क्या है हमको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है लाइमस्टोन को, यानी सी करेक्ट है यहाँ पर। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को कहा जाता है। उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये कॉमन साल्ट है, आम नमक का सही नाम है सोडियम क्लोराइड, यानी डी आना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ पर लाफिंग गैस कहा जाता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3। सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा है, NaCO3 वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट जो है ये वॉशिंग सोडा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में देखिए यहाँ पर थर्ड में जो है ए, और इस तरीके से फोर्थ में यहाँ पर भी इस तरीके से जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस कैन बी सर्वेड इन विलेजेस अंडर स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत किसका सर्वे किया जाता है गाँव में? एग्रीकल्चर लैंड्स, टैंक्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या इलिटरेट्स का। देखिए स्वामित्व योजना के तहत एग्रीकल्चर लैंड यानी ज़राती जमीन का सर्वे किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। टैंक्स का भी नहीं होता है, या तालाबों का भी नहीं होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का भी नहीं होता है, और इलिटरेट नौखाना लोगों का भी नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्वे किया जाता है गाँव में वो स्वामित्व योजना के तहत किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फेमस राइटर पापुरी ललिता कुमारी who was awarded Sri Krishna Murthy Sahitya Puskaram 2024 is familiar with this name। यानी जो पापुरी ललिता कुमारी जो है जिनको श्री कृष्णा मूर्ति सत्या पुरस्कार दिया गया 2024 में, वो किसके लिए मशहूर है? देखिए वो रिगाती भंडारी के लिए है, या वीणा पानी के लिए है, या वोल्गा के लिए है, या किन्नीरा के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन है वोल्गा के लिए मशहूर है। कौन? पापुरी ललिता कुमारी, जिनको मूर्ति कृष्ण मूर्ति सत्या प्रकाशम पुरस्कारम 2024 दिया गया है, वो वोल्गा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यस देवसेनन जिन्होंने बुक देव एंड लिटिल पिंगू लिखा है, उनका ताल्लुक किस रियासत से है? तमिलनाडु से, कर्नाटका से, पंजाब से या गुजरात से? तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु से। उनका आंसर है यस देवसेनन, जिन्होंने 6 साल की उम्र में देव एंड लिटिल पिंगू किताब लिखी है। तमिलनाडु से उनका ताल्लुक है। द स्टेट दैट केम अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल in the month of February 2025 is the state came under the president's rule। यानी कौन सी रियासत 2025 फरवरी 2025 में सदर राज के अंदर दाखिल हुई है, यानी वहां पर सदर राज कायम किया गया है? वो है अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल या मणिपुर या आसाम। तो देखिए यहाँ पर मणिपुर करेक्ट आंसर है। मणिपुर में फरवरी 2025 में यहाँ पर सदर राज को नाफिज किया गया है मणिपुर, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। 37 नेशनल गेम्स जो हुए गोवा में हुए, तो 38 नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे? 38 नेशनल गेम्स गोवा में हुए, 37 नेशनल गेम्स गोवा में हुए, तो 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स होंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आरबीआई गवर्नर्स। तो यानी आरबीआई गवर्नर्स का करेक्ट ऑर्डर लगाना है कि सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उनके बाद कौन थे, उनके बाद कौन थे। तो देखिए यहाँ पर संजय मल्होत्रा, उचित पटेल,
शशिकांता दास, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सबसे पहले है उचित पटेल, यानी फर्स्ट बी आना चाहिए। इसके बाद आना चाहिए सी शशिकांता दास, ये सेकंड नंबर पर, और संजय मल्होत्रा ये तीसरे नंबर पर। इस तरीके से ये इन्होंने इस ऑर्डर में आरबीआई के ये गवर्नर्स थे। डियर स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है, आप जरूर हमें कमेंट कर बताएं। ड्यूरिंग हिज विजिट to America in 2025, the book presented by American President to Prime Minister of India was, यानी 2025 के दौरे के दौरान, अमेरिका के दौरे के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन सी बुक पेश की थी? ग्लिम्प्सेस ऑफ अमेरिका, ग्लिम्प्सेस ऑफ अमेरिका, टू नेशंस, आवर जर्नी टुगेदर, या लेट्स टॉक। तो देखिए यहाँ पर सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि आवर जर्नी टुगेदर, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आवर जर्नी टुगेदर। द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दैट विल बी डेवलप्ड बाय नेपाल, बांग्लादेश एंड इंडिया, यानी नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के जरिए जो हाइड्रो पावर प्लांट शुरू किया जा रहा है, तो पावर प्रोजेक्ट उसका नाम क्या है? कली गंडकी 3, या अपर तमकोशी, या सुमकोशी 3, या अरुण 4। तो इसका आंसर है सुमकोशी 3। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम है सुमकोशी 3, जिसको नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है, सुमकोशी 3। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पर जीके सवाल का काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चंस को हम पेश करेंगे। थैंक यू।